वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सेल रेफरेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे और मैं चाहूंगा कि आप यह वीडियो बिना फॉरवर्ड या स्किप किए एंड तक देखें, क्योंकि ये एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसकी नॉलेज ना होने से आपको एक्सेल में काम करने में डिफिकल्टी आ सकती है। सेल रेफरेंस यानी सेल का रेफरेंस जो कि रो नंबर और कॉलम नेम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे इस सेल का जो सेल रेफरेंस होगा वो आई कॉलम और 3 नंबर रो के कॉम्बिनेशन से होगा और बनेगा I3, जो आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसका सेल रेफरेंस है I3। एक्सेल फॉर्मूला में सेल रेफरेंस 3 टाइप्स के होते हैं जिन्हें मैं एग्जाम्पल की हेल्प से एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे इस सैंपल डेटा में 6 महीने का सेल्स और सेल्स रिटर्न यानी यानी कि वो सामान जो मार्केट से वापस आया है उसका डेटा है। अगर मुझे नेट सेल्स निकालनी है तो मुझे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। तो इस सेल में हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू, एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज इक्वल टू से शुरू होते हैं, इक्वल टू सेल रेफरेंस E3 माइनस सेल रेफरेंस F3 और मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे ये सेम वर्किंग नीचे के सेल्स में भी चाहिए। इसके लिए या तो मैं पहले इस सेल को कॉपी करूंगा और फिर शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए अपनी रेंज सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरे फॉर्मूलाज कॉपी हो गए। या फिर मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहां से लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे फॉर्मूला चाहिए और रिलीज कर दूंगा लेफ्ट बटन, तो ये कॉपी हो गया। या थर्ड तरीका हो गया, मैंने सेल को सिलेक्ट किया और कॉर्नर में अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसमें डबल क्लिक किया, तो मेरे जो फॉर्मूला है वो नीचे के सेल्स में कॉपी हो गया। अब ये जो फॉर्मूला कॉपी हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है, इसका मैं ऑडिट कर सकता हूँ। कैसे? मैं फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला ऑर्डरिंग ग्रुप में शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। तो इस टैब को क्लिक करने पे मेरे एक्सेल में जहां जहां भी फॉर्मूलाज होंगे वो मेरे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे इस केस में ये वाले सेल के अंदर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो E3 जो ब्लू में दिख रहा है वो 10,000 जो वैल्यूज है, और जो रेड में है वो F3 है जो 200 है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ठीक है। जब मैंने इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया तो आप देखेंगे कि मेरा जो पहले का जो सेल रेफरेंस है वो E4 बन गया, यानी कि मेरा जो कॉलम E है वो फिक्स रहा, लेकिन जो रो नंबर है वो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मेरा E कॉलम फिक्स है लेकिन रो नंबर चेंज हो गया, वो 4 बन गया है। तो ये मेरा, आप ये चेंज देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मेरा सेल रेफरेंस था F3 वो F4 में हो गया। तो इस फॉर्मूला में आप क्या देखेंगे कि जो मेरा फॉर्मूला कॉपी हुआ है वो पिछले सेल की जो सेल रेफरेंस है उसके बेसिस पे चेंज हुआ है। तो इस केस को हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। वैल्यूज वापस दिखाने के लिए मैं शो फॉर्मूला पे दोबारा क्लिक करूंगा और अब मुझे सारी वैल्यूज दिख गई हैं जो बिल्कुल करेक्ट है। अगले केस में मेरे इस सैंपल डेटा में 3 कॉलम्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड इन है। अब मुझे बाकी के 3 जो कॉलम्स है उनमें इंफॉर्मेशन डालनी है, जहां पे अमाउंट, टैक्स अमाउंट और टोटल अमाउंट। ना अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू सेल रेफरेंस D4 इंटू सेल रेफरेंस E4 और एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरे पास अमाउंट आ गया 100 रुपीज, यानी कि 100 इंटू 1 रुपी 100 रुपीज आ गया। अब यही सेम फॉर्मूला मुझे नीचे कॉपी करना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो और मेरा फॉर्मूला कॉपी हो गया। इसको चेक करने के लिए मैं फिर शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि जो मेरी सेल रेफरेंस है वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो गई है, और ये सेम केस है जो हमने पिछले केस में अंडरस्टैंड किया है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। वैल्यूज दिखाने के लिए मैं शो फॉर्मूला पे दोबारा क्लिक करूंगा। अब मुझे ये कॉलम फिल करना है, और ये कॉलम कैसे फिल करूंगा? जो ये सेल्स हैं इनको कैसे फिल करूंगा? मुझे अमाउंट को इस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये जितने भी सेल्स हैं ये जो आपके 6,000 है, 4,500 है, 750 है, इन सबको 8% से मल्टीप्लाई करना है। तो एक लॉन्ग फॉर्म देखते हैं, फिर एक कॉपी का फॉर्मूला देखते हैं, और फिर जो करेक्ट तरीका है उसको देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म में क्या होगा? मैं फॉर्मूला F4 पे जाऊंगा, इनटू करूंगा, G2 को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, फिर इज इक्वल टू करूंगा, F5 करूंगा, मल्टीप्लाई साइन डालूंगा
और 8% करूंगा और एंटर करूंगा। एक तो ये तरीका होगा लॉन्ग फॉर्म में, और ऐसे मैं करता रहूंगा। यहाँ पे वैल्यूज मेरी ठीक आएंगी, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म है और बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगा। अगर लेट्स से मैंने ये फॉर्मूला लिखा और इसको, इसी फॉर्मूला को मैंने नीचे कॉपी किया, लेट्स से मैंने इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है। अब वो इनकरेक्ट क्यों है, इसको हम चेक करने के लिए मैं दोबारा से शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा और फॉर्मूला को ऑडिट करूंगा। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो पहला सेल रेफरेंस है यानी जो F4 है वो ठीक सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि जो F4 है वो मेरा ये वाला अमाउंट वाला का फर्स्ट सेल है। नीचे F5 है वो भी ठीक है, क्योंकि ये वहां पे मुझे ये चाहिए था। ये F6 है तो वो भी ठीक है, F7 भी ठीक है और F8 भी ठीक है। तो मेरा जो पहला सेल रेफरेंस है वो तो बिल्कुल ठीक है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। अब सेकंड सेल रेफरेंस में क्या हुआ, ये बन गया G2 जो कि ठीक है, जहां पे मैंने फॉर्मूला एंटर किया। जब मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया तो ये बन गया G3। अब G3 में क्या वैल्यू है, टैक्स अमाउंट। अब हुआ क्या कि जो वैल्यू है वो टेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया, जो सिस्टम ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, इसलिए सिस्टम ने एरर दिया और कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी। नीचे वाले सेल में जहां पे आपका ये वाला सेल है, इसने G4 F6 को G4 से मल्टीप्लाई किया। अब G4 में अगर वैल्यू थी तो वैल्यू मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन वो वैल्यू गलत हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी G2 ही चाहिए था। तो यानी कि मुझे इस केस के अंदर जो G2 सेल रेफरेंस है उसको फिक्स्ड रखना था, फ्रीज रखना था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा इसको वैल्यूज दिखाता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं पहले, और अपना फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू F4। और ये मुझे रिलेटिव में चाहिए, क्योंकि मुझे जब मैं फॉर्मूला को कॉपी करूंगा तो नीचे F5 F6 F7 F8 ऐसे चाहिए उस केस में, तो मैं इसको रिलेटिव में रखूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और 8% और ये लिखूंगा। अब मुझे ये जो G2 है ये फ्रीज चाहिए पूरा, मतलब ये मूव नहीं होना चाहिए जब मैं कॉपी करूंगा। तो इसको फ्रीज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होता है डॉलर साइन का एक्सेल के अंदर। तो अगर मैं कॉलम से पहले डॉलर लगाऊंगा तो यानी कि G कॉलम अब फ्रीज हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो G हमेशा G रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं 2 से पहले लगा दूंगा तो रो नंबर 2 भी फिक्स हो गया, यानी कि सेल रेफरेंस G2 अब पूरे तरीके से लॉक हो गया, वो फ्रीज हो गया। वो अगर आप कॉपी करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मैं एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं फॉर्मूला को कॉपी करता हूं। इसकी करेक्टनेस देखने के लिए मैं शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज आ गए। तो पहला सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है जैसा मुझे चाहिए था, और दूसरा सेल रेफरेंस वो फिक्स्ड है, यहाँ पे भी G2 हर जगह G2 हो रहा है, और ये भी वही है जो मुझे चाहिए। तो आपने देखा कि अगर मुझे पूरे सेल रेफरेंस को फ्रीज करना है तो मुझे इसका रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना पड़ेगा। तो इस केस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी मैं वैल्यू दिखा देता हूं यहाँ पे वापस। टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट। तो एक सिंपल फॉर्मूला होगा ये सम का, इज इक्वल टू सेल रेफरेंस F4 प्लस सेल रेफरेंस G4 और एंटर प्रेस करूंगा। ये वैल्यू होगी 108। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होके सामने आ गई हैं, और ये सिंपल है और ये ठीक होंगी। अगर आप चेक करना चाहे तो शो फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए तो देखेंगे F4 प्लस G4, F5 प्लस G5, F6 प्लस G6 और ये F7 प्लस G7, F8 प्लस G8। यानी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से फॉर्मूला कॉपी भी हो गया और ये करेक्ट है। वैल्यूज में वापस दिखा देता हूं। अब हम आएंगे थर्ड केस में, और मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें और समझें। इस एग्जाम्पल में मुझे इन 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च में ये बॉक्सेस हैं 10,000 15,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, इनको इन 5 सिटीज में इन परसेंटेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। करेक्ट। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू D4 इंटू 35% यानी कि E3 सेल रेफरेंस और एंटर करूंगा, और लेट्स से मैंने इसको कॉपी कर दिया तो कुछ वैल्यूज आ गई, बट ये वैल्यूज ठीक नहीं है। अगर आप वैसे भी देखोगे कि अगर 10,000 का 28%, यहाँ पे 2,800 आना चाहिए था जबकि 980 आया हुआ है, यानी कि हमारे फॉर्मूला में गलत है। अब वो गलत क्या है उसको मैं फॉर्मूला ऑडिटिंग में शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा।
अब हुआ क्या, जब हमने फॉर्मूला को कॉपी किया तो पहला सेल रेफरेंस D4 था जो कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस था, वो ठीक है, और यहाँ पे E3 है वो परसेंटेज है डेली का, ये भी ठीक है। जब इस फॉर्मूला को हमने नेक्स्ट सेल में कॉपी किया तो रेफरेंस क्या हुआ, उसने D4 का E4 कर दिया, क्योंकि जो कॉपी करते हैं तो सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो D4 का E4 हुआ, रो सेम है, कॉलम चेंज हो गया, जबकि इस केस में हमें चाहिए था D4 ही चाहिए था। F3 ठीक है, E3 का F3 हो गया, वो ठीक है। नेक्स्ट सेल में ये F4 हो गया, जबकि D4 होना चाहिए था। तो यहाँ इस यानी कि हमको क्या करना चाहिए था, हमको जो कॉलम डी है और रो नंबर 4 है, इसको फ्रीज करना चाहिए था। तो लेट्स से हम वैसा करते हैं। मैं शो फॉर्मूला पे दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ से हटाता हूँ, और दोबारा से फॉर्मूला को डिस्प्ले करने के लिए मैं F2 प्रेस करूंगा तो उस सेल में फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे जो D4 है इसको एब्सोल्यूट करना है, और एब्सोल्यूट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कॉलम से पहले भी आपको डॉलर साइन और रो से पहले भी आपको डॉलर साइन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया D4, अब फिक्स हो गया। अब आपने लेट्स से ये कॉपी किया, और अब आपने वैल्यूज अब आपकी कुछ करेक्ट आ रही हैं, आप शो फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर सेल में जो पहला सेल रेफरेंस है वो D4 है जो करेक्ट है, और दूसरा सेल रेफरेंस F3 है जो कि ठीक है क्योंकि वो परसेंटेजेस को दिखा रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला और वैल्यूज दोनों ठीक है। अब लेट्स से देखते हैं कि अगर हम इसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं नीचे वाले दो रोज के अंदर, तो गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं दोबारा से शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने फॉर्मूला कॉपी किया नीचे के दो रोज में, तो रो नंबर 5 और ई कॉलम में यहाँ पे आ गया D4, सेल रेफरेंस D4, जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि होना चाहिए था आपका D5, करेक्ट। एक तो ये गलत हो गया, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे सेल रेफरेंस बन गया E4, और होना क्या चाहिए था यहाँ पे E3। यानी कि दोनों ही केस में हमारे सेल रेफरेंसेस हैं वो गलत है। और इसको ठीक करने के लिए मैं दोबारा से शो वैल्यूज पे जाऊंगा, मैं अपना पूरा टेबल को डिलीट करूंगा और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू D4। तो हमने पहले क्या देखा कि D4 था वो फ्रीज था जब हमने फॉर्मूला नीचे कॉपी किया, और एक्चुअली में हमें क्या चाहिए था कि D4 बने, फिर वो D5 बने और D6 बने। यानी कि कॉलम नंबर D को हमको फ्रीज रखना पड़ेगा, और जो रो है उसको ओपन रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। तो D कॉलम को फ्रीज करने के लिए मुझे D से पहले डॉलर इंसर्ट करना पड़ेगा और रो को फ्री रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय E3। अब यहाँ पे क्या था, जो मेरा रो नंबर 3 है वो फ्रीज रहना चाहिए, और जो मेरे कॉलम है वो चेंज होने चाहिए, यानी कि EFGHI ये रहने चाहिए, और जो मेरा रो नंबर है 3 वो फ्रीज रहना चाहिए। तो रो को फ्रीज करने के लिए मैं 3 से पहले डॉलर साइन इंसर्ट करूंगा और ई को फ्री रखूंगा, उसमें कोई मुझे उसको फ्रीज नहीं करना, और एंटर प्रेस करूंगा तो वैल्यू आ गया। अब मैं फॉर्मूला को आगे कॉपी करूंगा तो वैल्यूज आ गए, और फिर नीचे कॉपी करूंगा तो वैल्यूज कुछ अब फिमिलियर से लग रहे हैं। अब हम इसका भी फॉर्मूला चेक कर लेते हैं और शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, पहले रो में रो नंबर 4 में हर जगह D4 आ गया, D4 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 D4, और जो सेकंड सेल रेफरेंस है वो बन गया E3 F3 G3 H3 और I3। तो ये करेक्ट हो गया। रो नंबर 5 देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे क्या आ गया आपका D5 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 D5, यानी कि जो 15,000 था वो आ गया, और अगेन E3 F3 G3 H3 और I3, यानी कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट हो रही है। और नीचे वाला रो देखेंगे रो 6, वो भी इसी तरीके से करेक्ट है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को जो हमने कॉपी किया है वो दोनों ही करेक्ट है। वैल्यू दिखाने के लिए मैं दोबारा से शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सेल के अंदर आप अपना एक सैंपल डेटा बनाइए, और ये तीनों केसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सेल में आगे काम करेंगे तो ये जो सेल रेफरेंस के तीनों केसेस हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी जब आप वी लुकअप के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।